ये देखिए, ये फ्लेक्सिबल है, अनब्रेकेबल है, ठीक है। इसको आप फेंकें, इसके ऊपर आप खड़े हो जाएं। ये देखें, ये चेक करें, ये कुर्ली चेक करें, ये बिल्कुल अनब्रेकेबल है और बेहतरीन मटेरियल है। दूसरा, ये जो ऑटो ड्रिंकर है ये हार्ड फाइबर मटेरियल में बना है। ये देखें, मैं इसको फेंकता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये देखें, मैं फिर एक बार फेंक के दिखाता हूँ। ये देखें, स्क्रैच भी इवन नहीं पड़ा। आसिम भाई, इसका जो वज़न है ये 2 kg है, 2 फुट बाय 2 फुट। लेकिन इसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी है, जो ये वज़न बर्दाश्त करता है, जो लोड बर्दाश्त करता है, एक पैलेट ये तकरीबन 200 से लेके 300 किलो ज़िंदा वज़न, 200 से लेके 300 किलो तक वज़न ये बर्दाश्त करता है। ये मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये देखें आप इसके ऊपर। अब मेरा अपना जो वेट है 97 kg है, माशाल्लाह, माशाल्लाह कहिएगा। तो 97 kg मेरा अपना वेट है। अगर मैं जंप भी लगा रहा हूँ, इसके नीचे ये आप देखें, हल्का सा फ़र्क भी नहीं पड़ा, बिल्कुल ज़ीरो सा फ़र्क भी नहीं पड़ा। 200 से 300 kg इस एक की बेयरिंग कैपेसिटी है, चाहे ये छोटा वाला हो और या चाहे ये बड़े वाला हो। चाइना से इंपोर्ट है। ये 3 फुट वाली कुर्ली है और ये जी 6 फुट वाली कुर्ली है। ये देखिए, फ्लेक्सिबल है, ये फ्लेक्सिबल कुर्लियाँ है, ये ख़राब नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह पाक। आप ठीक हैं आसिम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नाजरीन को अपना तारुफ करवाइएगा। साजिद जवान नाम है और हमारा अपना मॉडर्न एलिवेटेड शेड फार्म भी है। इसके अलावा मॉडर्न फार्मिंग के हवाले से जो चाइना से प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं और इस चीज़ का हम दावा भी करते हैं और 100% ये ऐसे ही है कि फ़र्स्ट टाइम अगर किसी ने पाकिस्तान में ये चीज़ इंपोर्ट की है, प्लास्टिक फ्लोरिंग, इसकी फीड बकेट कुर्लिया, निपल्स, ऑटो ड्रिंकर, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सादत हमें मिली है पाकिस्तान में कि फ़र्स्ट टाइम हमने इंपोर्ट करवाए हैं। ठीक है। अच्छा बताइएगा कि इन चीज़ों का फ़ायदा क्या है? आपका शेड तो हमने देखा, फिर भी एक दफ़ा नाजरीन को बता दीजिएगा। देखिए, एक होता है ट्रेडिशनल तरीका फार्मिंग का, एक पुराना तरीका है जो हम करते आ रहे हैं। ज़मीन के ऊपर हम अपने जानवरों को रखते हैं, मिट्टी के ऊपर रखते हैं, जो कि एक पुराना तरीका कार है। उसमें 100 मसाइल हैं जिसकी वजह से हमारे जानवर एक्सपायर हो जाते हैं। फिर एक होता है थोड़ा सा मॉडर्न तरीका, उसमें क्या होता है, लोग एलिवेटेड शेड बनाते हैं लकड़ी के पट्टों का, लेकिन वो लकड़ी के जो पट्टे हैं वो पानी लगने की वजह से, इनका पेशाब लगने की वजह से वो गीले हो जाते हैं। उसके बाद वो लकड़ियाँ फूल जाती हैं, उसमें सुराख हो जाते हैं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जानवरों को फिर जरासीम का मसला हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जानवर जो है काफ़ी सारे एक्सपायर हो जाते हैं। आपके लाखों के जानवर होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये वो चीज़ें हैं प्लास्टिक पैलेट्स जो डिस्पोज नहीं होती जी। इसका काम ये है कि इसको आप पानी में पूरा साल भी रखें, इसके ऊपर आप पानी लगाएं, इसको आप एंटी जर्म स्प्रे करें, इसको आप शैम्पू से धोएं, सर्फ से धोएं, ये ख़राब नहीं होते। और सबसे बड़ी जो इसकी हैसियत है, इसमें आपके जानवर जो है कभी भी बीमार नहीं होते। जब तक आप इस फ्लोरिंग पे रखेंगे इनको, ये आप ज़मीन से हाइट पे आप एक एलिवेटेड शेड बनाते हैं, उस चीज़ में आपकी ये फ्लोरिंग यूज़ होती है। और ये पूरी दुनिया में जितनी जदीद फार्मिंग हो रही है उसमें ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पहला शेड हमने बनाया है कमर्शियल लेवल पे, और हमारे पास बहुत सारे कस्टमर हैं जिन्होंने घर के लेवल पे, जो घर के रूफ टॉप पे कर रहे हैं, कार पोर्च में कर रहे हैं, नीचे किसी कमरे में कर रहे हैं, तो छोटे बड़े शेड उन्होंने बनाए हुए इस चीज़ के। तो ये एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। कम अज़ कम ये 20 साल प्लस आपके लिए आराम से आपके चल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इनकी लंबाई चौड़ाई, इसमें कितने जितने भी पार्ट्स हैं वो एक एक करके दिखाइएगा। इसमें एक ये साइज़ है जी। इसमें इसकी जो चौड़ाई है 2.25 फुट है, इसकी जो लंबाई है 3.25 फुट है। एक हमारे पास ये साइज़ है, दूसरा इसमें जो हमारे पास साइज़ है वो ये वाला है 2 फुट बाय 2 फुट। ये बिल्कुल चौरस में आ रहा है और 2 फुट इसकी लंबाई है, 2 फुट इसकी चौड़ाई है। एक हमारे पास ये आ गया। इसके अलावा हमारे पास कुर्लियाँ है 3 फुट वाली। ये अनब्रेकेबल फाइबर की कुर्लियाँ हैं, मजबूत चीज़ है। ये भी चाइना से इंपोर्ट है। ये 3 फुट वाली कुर्ली है और ये जी 6 फुट वाली कुर्ली है। ये देखिए फ्लेक्सिबल है, ये फ्लेक्सिबल कुर्लियाँ है, ये ख़राब नहीं होती, टूटती नहीं है। ये 6 फुट वाली हो गई।
इसके अलावा हमारे पास ये ऑटो ड्रिंकर है। ऑटो ड्रिंकर में 2 किस्म के ऑटो ड्रिंकर आते हैं जी। एक में यहाँ पे प्लास्टिक लगा होता है, ये जो पाइप है, जो कनेक्शन है, जो इसकी मेन चीज़ है वो प्लास्टिक के होते हैं। ये है लोहे पीतल के। प्लास्टिक वाले जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उसमें लूज पॉइंट आ जाता है, उससे पानी गिरना शुरू हो जाता है। इसमें वो चीज़ नहीं है, तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की चीज़ है। ठीक है। ये हार्ड फाइबर है, हार्ड फाइबर। इसमें आपके जानवर अगर काटे भी तो ये नहीं टूटता। इसके अलावा ये हमारे पास निपल्स है, ये मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। ये भी इंपोर्ट की हुई है? ये भी बाहर से इंपोर्टेड है। ये कोई भी आपके नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक वाली जो बोतलें होती हैं उसके साथ आप अटैच करते हैं, तो उससे आप बच्चों को फीड करवा सकते हैं। ठीक है। दूध पिला सकते हैं। अच्छा, आपने एक शेड दिखाया हमें छोटा सा, जो कि घर की छत पे जो लोग फार्मिंग करना चाहते हैं वहाँ पे रख के तो फार्मिंग की जा सकती है, तो इसके हवाले से लोगों को गाइड कीजिएगा। देखिए, घर की छत पे 2 किस्म के शेड लोग बना रहे हैं। एक होता है फिक्स शेड। फिक्स शेड कम से कम 5 फुट हाइट आप देते हैं, उसको आप आगे पीछे मूव नहीं करवा सकते। एक स्पेसिफिक जगह है आपके पास, एक हाल है या एक आपने रूफ टॉप पे कोई सेटिंग कर ली है, तो एक तो आता है फिक्स शेड जो कि 5 फुट की हाइट पे आपने रखना है। दूसरा शेड होता है जो कि इससे पहले वीडियो में हमने दिखाया था, उसको आप मूवेबल शेड बोलते हैं। मूवेबल शेड में क्या होता है, उसके नीचे आपके व्हील्स लग जाते हैं, बड़े बड़े व्हील्स होते हैं, जिस तरह वीडियो में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। उसको एक बंदा भी आराम से आगे पीछे मूव कर सकते हैं। उसकी हाइट वो ऐसी जगहों के लिए फिजिबल है जहाँ पे हाइट कम हो छत की, तो आप चाहते हैं कि मेरे शेड जो है, मेरा एलिवेटेड शेड, उसकी हाइट में 2 फुट रखूँ या 3 फुट रखूँ, तो उस जगह पे आप 8-10 बकरियों का सेटअप बनाते हैं। उसको आप आगे पीछे आराम से मूव कर सकते हैं। मूव करने से ये होता है, इसके नीचे जितना भी गंद है, मतलब लेट सपोज आपने वहाँ पे ट्रे नहीं लगाई गंद के लिए, क्योंकि आप 8-10 बकरियों के लिए आप ट्रे नहीं लगा सकते, मज़ीद उसके ऊपर आप ख़र्चा नहीं कर सकते। तो उसके नीचे आपने ट्रेन नहीं लगाई, तो उस शेड को आपने जब नीचे सफाई करनी है उसको हल्का सा मूव करे, जानवर उसमें हो बेशक कोई मसला नहीं है। उसके नीचे जो व्हील्स है उससे वो इजीली मूव हो जाता है। उसके नीचे आप सफाई करके वापस अपनी जगह पे रख दें, तो ये एक उसमें पॉसिबिलिटी है। अच्छा, बताइएगा, ये जो सारी चीज़ें आपने दिखाई, इनकी प्राइसेस जो हैं वो कैसी हैं? मतलब कितनी एक जो चीज़ है वो कितने की मिलेगी? आसिम भाई, देखिए, प्राइसेस के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बताता हूँ। फ़र्स्ट टाइम जब हमने इंपोर्ट किया था पहला जो कंटेनर, उस टाइम डॉलर का रेट 110 रुपये था, 2120 रुपये में। सेकंड टाइम जब हमारा कंटेनर पहुँचा, उस टाइम डॉलर का रेट था 160 रुपये प्लस। तो वही चीज़ जो 2120 में हम पहले दे रहे थे, वो हम 2950 में देना शुरू की, क्योंकि पीछे से महंगा डॉलर होने की वजह से, क्योंकि ये तो चाइना से इंपोर्ट होते हैं, बाहर से आते हैं, तो सारा हिसाब डॉलर में होता है। आप टैक्स, कस्टम ड्यूटी जो भी पे करते हैं। उसके बाद जब अभी थर्ड कंटेनर हमने मंगवाया जुलाई में, ईद के फ़ौरन बाद, उस टाइम डॉलर का रेट था 208 रुपये पर डॉलर। हालांकि आज डॉलर का रेट 240-45 से अबव है, 250 तक है। लेकिन उस टाइम जब तकरीबन 15-16 जुलाई को जब हमने ये वाला कंटेनर यहाँ पे क्लियर करवाया, उस टाइम डॉलर का रेट 208 रुपये पर डॉलर था। तो उस हिसाब से प्राइस, इस वजह से मैं एक फ़िक्स अमाउंट नहीं बता सकता। हो सकता है कि आज अगस्त की डेट में कोई ये वीडियो देख रहा हूँ और कल को वो 2 महीने 3 महीने बाद देखें, और 3 महीने बाद एक चीज़ हम दोबारा से इंपोर्ट कर रहे हैं, एक हमारा कंटेनर आ रहा है, और उस टाइम डॉलर का रेट 350 रुपये हो, अल्लाह ना करें, या 300 रुपये हो, तो उस टाइम ज़ाहिर बात है, अगर मैंने आज बताया कि यार ये 1000 रुपये की चीज़ मैं दे रहा हूँ, और उस टाइम मुझे कोई कॉल करता है और मैं उन्हें बताता हूँ कि नहीं भाई ये तो 3000 रुपये की है, तो वो बंदा तो ये समझेगा तो या तो मैं फ्रॉड हूँ या फिर हम कोई गलत बयान नहीं कर रहे। तो इस वजह से प्राइस के लिए बेहतर तरीका यही है कि जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे चल रहा है उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे मॉडर्न लाइवस्टॉक एंड एग्रीकल्चर फार्मिंग के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, मॉडर्न लाइवस्टॉक एंड एग्रीकल्चर फार्मिंग। वहाँ पे आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, उसके थ्रू आप रब्ता कर सकते हैं। हमारे फेसबुक के पेज पे आप रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो इसकी जो लेटेस्ट प्राइसेस होगी वो इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा भाईजान, बताइएगा कि अगर कोई लेना चाहता है ये सारी चीज़ें, तो कितनी मिकदार में हो तो आप कार्गो कर सकते हैं, या अगर वो यहाँ पे आना चाहे तो कहाँ पे आए? देखें, सबसे बेस्ट ये है, अगर जो कोई पूरे पाकिस्तान में कहीं पे बैठा हुआ, उनका कोई भी रिश्तेदार, यार, दोस्त, रिलेटिव में कोई भी पिंडी इस्लामाबाद में है तो वो 6 रोड मेट्रो स्टेशन के साथ ही गली में हमारा वेयर हाउस है। यहाँ पे आके तसल्ली करके हमसे चीज़ ले सकते हैं।
पिक कर सकते हैं। उन्हें एक चाहिए, दो चाहिए, क्वांटिटी जितनी चाहिए, 100-200 चाहिए, 500 चाहिए, क्वांटिटी पे हमारी तरफ ये चीज़ नहीं है कि आपने इतनी ही क्वांटिटी लेनी है। पहली चीज़, अगर तो आपका पिंडी इस्लामाबाद में कोई बंदा नहीं है, आप किसी बाहर के शहर में बैठे हुए, तो हम फैसल मोर कार्गो के थ्रू हम भिजवाते हैं। आज आपकी पेमेंट आती है, आज ही रात 9 बजे के बाद, डेली रात 9 बजे के बाद हम चीज़ें जो है वो डिस्पैच करवाते हैं। तो कार्गो की पेमेंट जो है वो कस्टमर ने पे करनी है। जितनी भी पेमेंट होती है वो कार्गो की वहाँ पे जब पिक करते हैं फैसल मोर कार्गो से, तो वहाँ पे करते हैं। जो हमारी पेमेंट है वो हमें एडवांस पे करनी होती है। बाकी क्वांटिटी के हिसाब से जितने भी आइटम चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 10 चाहिए, मिल जाएंगे आपको।